नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार मौर्य आपका अपने चैनल एयू लेक्चरर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। दोस्तों, सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीस है। इसमें दोस्तों पोयम का आपको सारांश लिखना होता है जो आपको 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स कराता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। खासकर ये वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पोयम की सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करते हैं। देखिए, द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। कविता का क्या नाम है दोस्तों? फायर एंड आइस। ये आप भी याद रखिएगा। अब द पोयम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज मेटाफोर ऑफ ह्यूमन परसेप्शन ऑफ डिजायर एंड हेटेड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता इच्छा और घृणा के मानवीय धारणाओं का रूपक है। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फायर एंड आइस कविता है यह इच्छा और घृणा के मानवीय धारणाओं का रूप है। अब क्या है दोस्तों? द फायर सिंबलाइज्ड बर्निंग डिजायर। आग इच्छाओं का प्रतीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आग इच्छा का प्रतीक है। वाइल द आइस, जबकि बर्फ, ऑन अदर हैंड, जबकि बर्फ दूसरी ओर, बर्फ डिस्क्राइब आइस कोल्ड हेटेड। बर्फ जैसे ठंडी नफरत का प्रतीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आग है वो किसका प्रतीक है? इच्छा का। और जो बर्फ है वो किसका प्रतीक है? ठंडी नफरत का। अब यहाँ अगले में क्या है कि इट डिस्क्राइब हाउ वी ह्यूमन विल बी द एंड ऑफ आवर ओनर रेस। यहाँ पे ये बताया गया है कि इट्स डिस्क्राइब, यह वर्णन करती है कि हम कैसे मनुष्य जाति का अंत खुद से ही कर लेंगे। यानी कि मनुष्य जाति का जो अंत है वो हम अपने ही द्वारा उसका अंत कर देंगे। इसका मतलब ये है। इट्स आल्सो इलस्ट्रेट हाउ डिजायर फीलिंग ऑफ लट्स एंड प्रिसिशन लीड ऑफ टू डू अवर सेल्फ हार्म। यहाँ पे यह भी दर्शाता है, इसका मतलब हुआ यह भी दर्शाता है कि इच्छा, वासना की भावना और जुनून हमें खुद के लिए ही हानिकारक होता है। जो हमारी इच्छा होती है और भावना की वासना होती है, यानी जितने भी हम जुनून में काम करते हैं वो सभी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होता है। अगला है हमारा हाउ हेटेड एंड अनसिम्पैथिक जजमेंट मेक अस कोल्ड टुवर्ड एवरीवन। यानी कि कैसे नफरत और सहानुभूति निर्णय हमें दूसरों के प्रति उदासीन बनाती है। इसका मतलब यहाँ पे ये दोस्तों सिंपली सा है कि नफरत और सहानुभूति से लिया गया निर्णय, यानी कि जैसे हम क्रोध में कोई भी निर्णय ले लेते हैं, इन सभी चीज़ों की वासना जो अभी बताया गया, फीलिंग, इच्छा, डिज़ायर, इच्छाओं की वासना और जैसे जुनून से जो भी काम करते हैं हम, वो सभी चीज़ें हमें दूसरों की नज़र में गिराती है और उन सभी की नज़र में हमको छोटा करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे उदासीन का अर्थ इससे समझना है। अब द पोयम फायर एंड आइस एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे द पोयम फायर एंड आइस जो है ये विश्व के विनाश को व्यक्त करती है। यहाँ पे जो आग और कविता है ये विश्व के विनाश को व्यक्त करती है। अब दोस्तों, यहाँ पे कवि ने कुछ अपने विचार दिए हैं। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद लिख देना। यहाँ पे दोस्तों कवि ने ये कहा है, द वर्ल्ड विल बी एंड बिकॉज ह्यूमन इमोशंस नॉट बिकॉज नेचर डिसेस्टर। दोस्तों, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि पृथ्वी का अंत मानवीय धारणाओं के कारण होगा, ना कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण। इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी का अंत होगा वो मनुष्य के जितने भी धारणाएं होंगी, यानी जितने भी अन्य चीज़ें होंगी, पृथ्वी का अंत यहाँ पे कुल मिलाकर पृथ्वी का जो अंत होगा केवल मनुष्य के कारण होगा, ना कि प्राकृतिक आपदा के कारण।
तो दोस्तों यहीं से हमारा सेंट्रल आइडिया ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अगर दोस्तों इसके पहले कि आपने सेंट्रल आइडिया नहीं देखा है जिसमें डेस्कटॉप स्नो का सेंट्रल आइडिया था, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, उसको भी जाके वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।